बहन कुमारी मायावती जो आयरन लेडी है, उनके नेतृत्व में बना करके कैसे शासन सत्ता कहा जाता है। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता के मंदिर पर जब तक कब्जा नहीं करोगे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसको चरितार्थ करने का काम करने वाले मानव कांसी राम साहब के 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपने प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के तरफ से वाम से पूर्व जैसे तो स्टेट कोऑर्डिनेटर की ओर से और अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ जनरल मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष की ओर से और आप क्षेत्र की जनता के यहाँ श्रोता जितने हैं उनके तरफ से, सिवान जिला के हमारे प्रमुख साथी हैं उनके तरफ से, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि मानवर जैसे नथुनी रजक साहब, प्रदेश सचिव हमारे द्वारिका बाबू, जिला अध्यक्ष जी द्वारिका हमारे धुरंधर राम जी, संचालक, मैं सभी को प्रदेश नेतृत्व की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जय भीम करता हूँ और मानवर साहब के प्रति श्रद्धा सुमन। इसको कहते हैं भूमिका। जिस ढंग से सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदू धर्म में करने के पहले सभी देवता देवी देवता का नाम लेकर के और वो शुरू करते हैं, वह झूठी जैसे तो झूठी बातें हैं, लेकिन हमारी सत्य 5000 वर्षों से 5000 वर्षों तक लगभग 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता में पैदा 56 करोड़ देवता और 6743 जाति को बांट करके हमारे समाज को वनवादी नौ सामंती ताकत के लोगों ने हमारे देश पर कई बार कब्जा करके वह गुलाम बनाने का काम किया। उस गुलामी के जिंदगियों को समझ करके हमारे समाज के लोग समझ गए थे कि हमारी जिंदगी यही है, हम निचले पैदार पर रहने वाले लोग हैं, हमको सेवा करना है, दोपहर में तो दोपहर में हमको निकलना है, हमको घर का काम करना है, खाना बना कर देना है, कृषि का काम करना है, हमको यही जिंदगी में है। हम कुछ नहीं कर सकते, न त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि बन सकते, न लोकसभा राज्यसभा में जा सकते हैं, हमको कोई अधिकार नहीं है। इस बात की जानकारी लेकर के जिंदगी को उसी ढंग से राजा के बेटा होने के बावजूद भी इस बात को चरितार्थ साथ बात की पहली बार जानकारी राजा के बेटा शकवंशी जानो तो मानो का नारा देने वाले हमारे करुणा के सागर महामानव गौतम बुद्ध साहब इस बात को उन्होंने समझा और राजघराने को छोड़ करके इसकी सच्चाई को जानने के लिए और छोड़ करके चल दिए। एक बेटा पत्नी को छोड़ कर जैसे तक उन्होंने पूरा जैसे राजघराने को छोड़ कर चल दिया। उसका कारण समझने, शोषण का कारण समझने के लिए आदमी जन्म लेता है, बढ़ जाता है, दुखों का पहाड़ टूटता है, आखिर क्या बात। पहला व्यक्ति जानो तो मानो का नारा देने वाले, सेकंड में संत गुरु रविदास महाराज पैदा होते हैं, संत कबीर होते हैं, महात्मा फूले होते हैं, सावित्रीबाई फूले होती है, नारायण गुरु होते हैं, पेरियार साहब होते हैं, संत गाडगे साहब होते हैं, साहू जी महाराज होते हैं। लगभग 150 संत गुरु महापुरुष हमारे देश में जो समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले पैदा हुए थे, उन्हीं के विचारों के, उन्हीं के संघर्षों के सारांश रूप में बाबा साहब इस देश के संसार के छठे विद्वान और इस देश के प्रथम विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पैदा होते हैं। उन्होंने इन्हीं लगभग 150 संत महापुरुषों के विचारों को, संघर्षों को जान करके उन्होंने उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संविधान लिखने का जब काम किया, उस संविधान लिखने के क्रम में और पहले अपने कई बेटा की उन्होंने कुर्बानी दिया। अपनी पत्नी रामाबाई, कोई पति के रूप में जो सुख देना चाहिए था वह सुख नहीं दे पाए, एक साड़ी भी नहीं दे पाए। बाल बच्चा पैदा होने के बाद ही उसकी परवरिश के लिए भी देश पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और रामाबाई अम्बेडकर माँ, उनकी पत्नी उपला मैंने गोईठा ठोक करके पैसा जैसे तो जुगाड़ करके उनको पढ़ने में सहयोग,
उनके काम करने में सहयोग करने का काम किया। बाबा साहब संविधान लिख करके इस देश को दे दिए।